एक और ईंट गिर गई दीवारे हयात से, नादां ये कह रहा है नया साल मुबारक। अरे तू तो इतना नादान है, तुझको ये भी नहीं पता कि ये जश्न मनाने का मौका नहीं, ये तो सोचने का मौका है, ये तो रोने का मौका है, ये तो अफसोस करने का मौका है, ये तो अपने आप को जांचने का मौका है। आय अल्लाह, जिंदगी में 1 साल और कम हो गया, अपनी कब्र से 1 कदम और करीब हो गए, अपने अंजाम से 1 कदम और करीब हो गए। आय अल्लाह, कल तक 39 साल के थे, आज 40 साल के हो गए, कल तक 42 साल के थे, आज 43 साल के हो गए। आय अल्लाह, जिंदगी का 1 साल और कम हो गया। आय अल्लाह, इस मौके पर मुझे तो गौर करना चाहिए कि 1 साल में मैंने क्या खोया, क्या पाया, कौन सी कमी अपनी दूर की, कौन सी नई चीज मैंने हासिल की। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर मना रहा है। आज हमारा नौजवान लंबे लंबे प्लान बना रहा है, नया साल की तैयारी अभी से कर रहा है, किसको किसको कार्ड भेजना है, किसको किसको हैप्पी न्यू ईयर लिख के स्टेटस लगाना है। 31 दिसंबर की रात पूरी दुनिया में जितनी शराब उस रात में पी जाती है, शायद साल के 365 दिनों में कभी नहीं पी जाती। जितना जिना उस एक रात में होता है, जितना नाच गाना उस एक रात में देखा जाता है, शायद साल के किसी दिन में उतना नहीं देखा जाता। नए साल का त्यौहार, दुनिया भर में ये 2 त्यौहार और 2 जश्न मनाए जाते हैं। न क्रिसमस हमारा त्यौहार है, न नया साल हमारा त्यौहार है, मगर कहते हैं कि बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। यह त्यौहार हमारा नहीं है, लेकिन हम इसको मनाएंगे, हमारा नौजवान ठान के बैठा हुआ है। कल नेपाल में मैंने देखा, एक शॉपिंग मॉल में शाम को गया मैं, वहां देखा मैंने कि औरतों की भीड़ लगी है, बहुत भीड़ है। मैंने पूछा क्या बात है, बोले क्रिसमस का दिन है आज। उसमें मुसलमान औरतें भी पहुंची हुई हैं, कुछ बुर्का पहन के पहुंची है, कुछ बगैर बुर्के के पहुंची है। कितने हमारे नौजवान हैं सोशल मीडिया पर क्रिसमस की मुबारकबादें दे रहे हैं। यह सारा मंजर देख करके मेरे प्यारे साथियों हमें अफसोस होता है कि हमारा नौजवान अपने आप को सेकुलर दिखाने के चक्कर में और यह बताने के चक्कर में कि हम बहुत रोशन ख्याल हैं, हम बहुत ओपन माइंडेड हैं, हम कंजर्वेटिव माइंड के नहीं हैं, हम महदूद सोच के नहीं हैं, हम कट्टरपंथी नहीं हैं, हम कठमुल्ला नहीं हैं, यह दिखाने के लिए वो अपने ईमान और अकीदे से भी समझौता कर लेता है। आप क्या समझते हैं क्रिसमस का त्यौहार क्यों मनाया जाता है? वो ईसा इब्ने मरियम की पैदाइश का जश्न नहीं मनाते हैं। पूछो जाकर के ईसाइयों से कि आज का दिन तुम क्यों मनाते हो जश्न? वो कहते हैं कि आज गॉड ने अपने सन को भेजा था दुनिया में। उनका अकीदा है, उनका बिलीफ है, उनकी आस्था है कि आज के दिन हजरत ईसा जो पैदा हुए वो नऊजुबिल्लाह अल्लाह के बेटे बनकर के दुनिया में आए। अल्लाह का भी कोई बेटा हो सकता है? हमारे तो बच्चे बच्चे को सूरह इखलास याद है, और नबी ने सिस्टम ऐसा बना दिया कि फजर की नमाज पढ़ने जाओगे, सुन्नत में कौन सी सूरतें पढ़नी है? कुल हुवल्लाहु, कुल या अय्युहल काफिरून, कुल हुवल्लाहु अहद। उम्रा करने जाओगे, तवाफ करने के बाद 2 रकात पढ़नी है, कौन सी उसमें सूरतें पढ़नी है? कुल हुवल्लाहु अहद, कुल या अय्युहल काफिरून। ये 2 सूरतें ऐसी हैं जो आपको याद होनी चाहिए, आपकी जिंदगी में ये शामिल होनी चाहिए। और कभी गौर करना, कुल हुवल्लाहु अहद हमें ये सिखाता है कि अल्लाह कौन है, और कुल या अय्युहल काफिरून हमें यह सिखाती है कि जब हम अल्लाह को मानने वाले हैं तो जो अल्लाह को नहीं मानता है उसके साथ हमारा सलूक कैसा होना चाहिए। कुल हुवल्लाहु अहद हमें यह सिखा रहा है, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज है, उसको किसी की आवश्यकता नहीं है, वो किसी पर डिपेंड नहीं है। सारे के सारे लोग उसके ऊपर डिपेंड हैं। वो न खिलाए तो तुम खा नहीं सकते, वो न पिलाए तुम पी नहीं सकते, वो ऑक्सीजन रोक दे तुम सांस नहीं ले सकते, वो हवाओं को रोक दे तुम जी नहीं सकते, वो पानी को रोक दे तो तुम्हें तुम्हारी प्यास को कोई बुझाने वाला नहीं है। अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद
उसका कोई बेटा नहीं है, उसकी कोई संतान नहीं है। वलम यूलद, और वो किसी की संतान नहीं है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और अल्लाह के बराबर कोई नहीं है, उसके समकक्ष कोई नहीं है, उसके इक्विवेलेंट कोई नहीं है। गौर करो, कुरान की सबसे छोटी सूरतों में से यह सूरत है। इसका नाम क्या है? सूरह इखलास है। और बच्चे बच्चे को याद है, कभी इसके माना मतलब पर गौर किया? कुल हुवल्लाहु अहद दुनिया के हर कुफ्र का जवाब है, हर शिर्क का जवाब है। जो ये कहते हैं अल्लाह हर जगह है, उनका भी इसमें रद्द है। जो ये कहते हैं हर चीज में अल्लाह है, उनका भी रद्द है। जो कहते हैं हर कंकर में माबूद है, उनका भी रद्द है। जो कहते हैं ईसा अल्लाह के बेटे हैं, उनका भी रद्द है। जो कहते हैं उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं, उनका भी रद्द है। दुनिया की हर कुफ्र का रद्द है, हर शिर्क का रद्द है। खालिस तौहीद है सूरह इखलास के अंदर। आप सूरह इखलास के मानने वाले हैं और आप क्रिसमस की मुबारकबाद दे रहे हैं। अल्लाह का कोई बेटा मान रहा है और उससे आप कह रहे मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। वक़ालु इत्तख़ज़र रहमानु वलदा, ये लोग कहते हैं कि रहमान ने बेटा बना लिया। तकादुस समावातु यतफ़त्तरन मिन्हु व तनशक़्क़ुल अर्दु व तख़िर्रुल जिबालु हद्दा अन दअू लिर्रहमानि वलदा। अरे करीब है कि आसमान गिर जाए, जमीन में सुराख हो जाए और पहाड़ टूट जाए इस बात पर कि तुम रहमान का बेटा बनाते हो, अल्लाह का बेटा बनाते हो। इतना खतरनाक जुमला है। अल्लाह का कोई बेटा हो सकता है? लम यलिद वलम यूलद, अल्लाह का कोई बेटा नहीं, अल्लाह किसी का बेटा नहीं। और अगर कोई अल्लाह को अपना अल्लाह का बेटा किसी को मानता है तो उसके साथ हमारा सलूक क्या होना चाहिए? कुल या अय्युहल काफिरून ला आबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदून मा आबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा आबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। ऐ ईसाइयों, ऐ ईसा को अल्लाह का बेटा मानने वालों, ऐ पत्थर के आगे झुकने वालों, ऐ पेड़ के आगे झुकने वालों, ऐ नदी को माता कहने वालों, ऐ धरती को माता कहने वालों, ऐ गाय को माता कहने वालों, ऐ अल्लाह का इनकार करने वालों, कुफ्र के जितने अकीदे हैं उन सारे अकीदों को खिताब करके कहा गया कुल या अय्युहल काफिरून, ओ डिसबिलीवर्स, हे वो लोगों जो ईश्वर को नहीं मानते, जो अल्लाह को एक नहीं मानते, जो एकेश्वरवाद को नहीं मानते। हमारे बहुत सारे हिंदू भाई समझते काफिर गाली है। काफिर कोई गाली नहीं है। काफिर मोमिन का अपोजिट है। मोमिन का मतलब बिलीवर, काफिर का मतलब डिसबिलीवर। मोमिन का मतलब मानने वाला, काफिर का मतलब ना मानने वाला। अगर आप अल्लाह को नहीं मानते तो आप काफिर हैं। आप ला इलाहा इल्लल्लाह को नहीं मानते तो ये कोई गाली थोड़ी है। कुरान कह रहा है कुल या अय्युहल काफिरून, ऐ नबी कह दीजिए ऐ काफिरो, ओ डिसबिलीवर्स, हे ईश्वर को अल्लाह को ना मानने वालों, ला आबुदु मा ताबुदून, जिसकी तुम उपासना करते हो, जिसकी तुम वर्शिप करते हो, जिसकी तुम इबादत करते हो, आई कांट वर्शिप इट, मैं उसकी इबादत नहीं कर सकता। और जिसकी मैं इबादत करता हूं, वला अंतुम आबिदून मा आबुद, जब तक तुम शिर्क कर रहे हो, अल्लाह को छोड़ के किसी स्टैचू की इबादत कर रहे हो, किसी पेड़ की पूजा कर रहे हो, किसी नदी की इबादत कर रहे हो, किसी धरती को माता मान रहे हो, तो जब तक तुम शिर्क कर रहे हो तुम मेरे अल्लाह की तुम उपासना नहीं कर रहे हो। जिसकी मैं इबादत करता हूं तुम नहीं करते हो, जिसकी तुम करते हो मैं नहीं कर सकता। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम अपने दीन पर चलो, हम अपने दीन पर चलेंगे, तुमसे कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन हां, अकीदे के मामले में हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। ये कुरान का पैगाम है मेरे नौजवानों। हम आपको मानवता से नहीं रोकते, भाईचारा से नहीं रोकते, सौहार्द से नहीं रोकते, प्रेम से नहीं रोकते। आज देश का माहौल क्या बना दिया गया। क्रिसमस का त्योहार आया, एक चर्च के बाहर एक मजहब के लोगों ने, एक धर्म के लोगों ने अपने मजहब की चीजें जाके चलाना शुरू कर दिया। हम इसके विरोधी हैं। हमें ये कहने का पूरा अधिकार है कि अगर कोई क्रिसमस मना रहा है अपने चर्च में जाकर के अपने तरीके से वो मना रहा है, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए।
इस मुल्क में विभिन्न धर्मों के, विभिन्न जातियों के लोग हैं। हर धर्म के मानने वाले को अपने धर्म पर अमल करने का अधिकार है। हमें उसके अधिकार से उसको महरूम करने का कोई हक नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, हमारा नौजवान क्रिसमस मना रहा है, स्कूलों में बच्चे सांता क्लॉस बन रहे हैं, औरतें अपने बच्चों को लेके जा रही हैं, सांता क्लॉस के ड्रेस में बच्चा जा रहा है स्कूल में। स्कूल में सिखाया जा रहा है कि साहब ऊपर से टॉफी आ रही है, ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो आसमान से चॉकलेट गिर रहा है, बच्चे के दिमाग में यह भरा जा रहा है। और आपका मानना साहब हमारा बेटा तो कटिहार के सबसे बड़े स्कूल में पढ़ रहा है। मदरसा मदरसा मदरसा, जिसको आज हम बड़ा हकीर समझते हैं, यह मदरसा है तेरा, मैं कदा नहीं साकी, यहां की खाक से इंसान बनाए जाते हैं। यही वो मदरसे हैं जिनके बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा था कि इन मदरसों को इनके हाल पे बाकी रहने दो, अगर ये खत्म हो गए तो अल्लाह की तौहीद की आवाज बंद हो जाएगी। स्पेन में मैं हाल देख के आया हूं, अंदलुस में मैं हाल देख के आया हूं। ये मदरसे जब तक है मेरे प्यारे साथियों, और इसीलिए जिनकी नीयतें खराब है वो यही चाहते हैं ये मदरसे बंद हो जाएं, काल अल्लाह की आवाजें बंद हो जाएं, काल रसूल की आवाजें बंद हो जाएं। ये मदरसे जब तक मौजूद है तौहीद की आवाज आपके कानों तक पहुंचती रहेगी। मेरे प्यारे साथियों, इन मदरसों की हिफाजत करो, इन मदरसों के चलाने वालों का सपोर्ट करो, इन मदरसों से जुड़े हुए उलमा का सपोर्ट करो मेरे प्यारे साथियों। वरना ये नौजवान नस्ल, आज जावेद अख्तर जैसा आदमी, कभी आप जाकर के पता लगाइए जावेद अख्तर का बाप कौन था, उसका दादा कौन है, उसका खानदान कैसा है। वो जावेद अख्तर किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे खानदान का आदमी नहीं है। अल्लामा फजल हक खैराबादी, मुस्तर खैराबादी और कौन कौन उलमा के खानदान से जावेद अख्तर साहब का ताल्लुक है। दादा आलिम, परदादा आलिम, नाना आलिम, और ऐसे आलिम जिन्होंने किताबें लिखी हैं। अगर आप दीनी तालीम से नहीं जुड़ेंगे मेरे प्यारे साथियों, दादा आलिम हो, परदादा आलिम हो, नाना आलिम हो, लेकिन अगर आप दीनी तालीम से नहीं जुड़ेंगे तो इस बात का खतरा है कि आपका भी वही हाल हो सकता है जो जावेद अख्तर का हाल हुआ है। तो मानने को तैयार ही नहीं कि कोई गॉड है, कोई अल्लाह है, कोई रब है। वो तो ये मानता है साहब दुनिया ऑटोमेटिक बन गई, अपने आप बन गई। और साहब ऐसे लोगों को दुनिया कहती है बड़े ज्ञानी हैं, ये बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, बड़े तार्किक हैं, बड़े लॉजिक से बात करते हैं। अरे मैं कहता हूं जो इंसान अपने क्रिएटर को न पहचाने, अपने रब को न पहचाने, दुनिया की नजर में वो इंटेलेक्चुअल हो जाए, ज्ञानी हो जाए, अल्लाह की नजर में वो सबसे बड़ा जाहिल है, सबसे बड़ा स्टूपिड है, सबसे बड़ा बेवकूफ है। अल्लाह की नजर में ज्ञानी कौन है, अल्लाह की नजर में जीनियस कौन है, अल्लाह की नजर में बुद्धिमान कौन है, अल्लाह की नजर में अक्लमंद कौन है। आइए कुरान से पूछते हैं, इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दी वख्तिलाफिल लैली वन नहारी लआयातिल लिउलिल अलबाब। आसमानों की पैदाइश में, जमीन की पैदाइश में और रात और दिन के आने जाने में अक्लमंदों के लिए, बुद्धिमान लोगों के लिए निशानियां हैं। अय अल्लाह कौन है बुद्धिमान, कौन है अक्लमंद, कौन है जीनियस? फरमाया अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। अक्लमंद वो है जो खड़े होकर के नमाज पढ़ सकते तो खड़े होके पढ़ते हैं, खड़े होके नहीं पढ़ सकते तो बैठ के पढ़ते हैं, बैठ के नहीं पढ़ सकते तो लेट कर पढ़ते हैं। ऐ मुसलमान, तुझे तेरे पैर सलामत हैं, तुझे बैसाखी के सहारे की जरूरत भी नहीं है। तेरे घर के करीब में मस्जिद की अजान की आवाज तेरे कानों तक पहुंच रही है, हय्या अलस सलाह की आवाज तेरे कानों तक पहुंच रही है, फजर की अजान में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाज भी तेरे कानों तक पहुंच रही है मुसलमान, तू कितना बड़ा नमक हराम है अपने मालिक का, जिस मालिक की जमीन पे रहता है, जिस मालिक का दिया अनाज खाता है, जिस मालिक की ऑक्सीजन में सांस लेता है, उस मालिक के लिए तुझे सजदा करने का भी टाइम नहीं है। मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। ये हमारे बुजुर्ग हजरात
ये 70 साल वाले 60 साल वाले बूढ़े ये मस्जिदों में न जाएं तो कितनी मस्जिदों में फजर में ताला नहीं खुलेगा मेरे साथी। हमसे बड़ा नमक हराम कौन होगा? अरे हमसे अच्छा तो वो कुत्ता है जिसका मालिक उसको थोड़ा सा हड्डी दिखा देता है तो कुत्ता अपने मालिक के लिए दुश्मन के ऊपर भौंकता है और मौका पड़े तो जान दे देता है। हमसे ज्यादा नमक हलाल तो वो घोड़ा है। वल आदियाति दबहा फलमूरियाति कदहा फलमुगीराति सुबहा फअथरन बिही नक़आ फवसतन बिही जमा। जिसका मालिक उसे थोड़ा सा चारा खिलाता है और वो घोड़ा अपने मालिक का इतना वफादार होता है, जंग के मैदान में दुश्मन की सफ़ों को चीरता हुआ पहुंचता है, अपने मालिक के लिए जान दे देता है मगर अपने मालिक को पीठ से नहीं उतारता है। हम तो नमाज तक पढ़ने को तैयार नहीं है मेरे साथी। और हम दुनिया की नजर में बड़े ज्ञानी हैं साहब, बड़े अक्लमंद हैं, बड़े हम इंटेलेक्चुअल हैं। कुरान कहता है अक्लमंद वो लोग हैं अल्लज़ीना यज़्कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, जो खड़े होकर के अल्लाह को याद करते हैं, जो बैठ करके अल्लाह को याद करते हैं, जो लेट करके अल्लाह को याद करते हैं। आजकल हमारे नौजवानों को नींद नहीं आती है। किसी को रात को 2 बजे देखो ऑनलाइन है, 3 बजे सो करके उठो फिर देखो ऑनलाइन है, फोन करके पूछो भाई तू ऑनलाइन क्यों है, क्या बात है? अरे क्या बताऊं मौलवी साहब, नींद नहीं लग रही है, लगा हुआ है स्नैपचैट पे, लगा हुआ है इंस्टाग्राम पे। हमें खूब खबर है आप कहां लगे हुए हैं। मेरे नौजवानों, जिसके दिल में अल्लाह का डर होता है उसकी नींद कहां लगती है? आओ जरा कुरान से पूछते हैं। जुमा का दिन था, अपने फजर की नमाज अगर मस्जिद में पढ़ी होगी, इमाम साहब ने सूरह सजदा पढ़ाई होगी तो सूरह सजदा की आयत भी आपके कानों से टकराई होगी। ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मजाज यदऊन रब्बहुम खौफन व तमा व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। मेरे नेक बंदे वो हैं, मेरे मुत्तकी बंदे वो हैं, उनकी पीठ उनके बिस्तर से अलग होती है, उनको रातों में नींद नहीं आती। जब दुनिया रात में आराम से कंबल में रजाई में सो रही होती है, मेरे नेक बंदे रजाई से निकल कर, कंबल से निकल कर अल्लाह के सामने आंसू बहाते हैं, अल्लाह के सामने रोते हैं, अल्लाह को पुकारते हैं। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, और हमने जो रोजी दी है उसमें से वो खर्च करते हैं। अच्छा, तहज्जुद के बाद अल्लाह ने खर्च करने का जिक्र क्यों किया? उलमा ने 2 बात लिखी है। तहज्जुद पढ़ोगे तो माल में बरकत होगी। जो परेशान है कारोबार से, बिजनेस में लॉस हो रहा है, कारोबार में नुकसान हो रहा है, उनको तरीका बता रहा हूं, तहज्जुद पढ़ना शुरू कर दो, इंशाअल्लाह बरकत होगी। एक तो उलमा ने बताया कि इसका यह फायदा है, तहज्जुद पढ़ोगे बरकत होगी। और दूसरा फायदा क्या है? तहज्जुद पढ़ोगे तो हाथ ऊंचा होगा। गांव की मस्जिद बन रही है, 5,000 देने वाले थे, 10,000 देने का जज्बा पैदा होगा, दिल बड़ा होगा, हाथ ऊंचा होगा, अल्लाह की राह में खर्च करने का जज्बा पैदा होगा। तो अक्लमंद वो लोग हैं जो अल्लाह को याद करते हैं, खड़े होकर के, बैठ करके, लेट करके। वयतफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला। और अक्लमंद कौन लोग हैं? फरमाया वो लोग हैं जो आसमानों और जमीन में गौर करते हैं। जमीन और आसमान पे जो गौर करते हैं वो अक्लमंद है। इसका मतलब कि साइंस पढ़ने के बाद इंसान अल्लाह की और करीब आ जाएगा अगर ढंग से वो साइंस पढ़ेगा। जो जमीन और आसमान पर गौर करेगा, जिसको पता चलेगा इतने बड़े यूनिवर्स में एक छोटा सा गोला है जिसको जमीन कहते हैं, उस जमीन में बहुत सारे ममालिक और कंट्रीज हैं। उन कंट्रीज में से कंट्री भारत है, और भारत का एक छोटा सा सूबा बिहार है, और बिहार के एक छोटे से गांव में मैं रहता हूं। इंसान को अपनी औकात पता लग जाएगी, इंसान को पता लग जाएगा जिसने यूनिवर्स बनाया वो कैसा होगा। हम तो इस यूनिवर्स के एक छोटे से गोले के, एक छोटे से मुल्क के, छोटे से गांव में रहने वाले हैं। तो जो जमीन और आसमान पर गौर करेगा वो कहां पहुंचेगा? वो जावेद अख्तर नहीं बनेगा, वो मुल्हिद नहीं बनेगा, वो एथिस्ट नहीं बनेगा, वो क्या बनेगा?
रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, अय अल्लाह हम दुनिया में कोई छोटा सा काम भी करते हैं तो बेकार नहीं करते। ये माइक यहाँ लगाए तो जरूर इसका कोई काम है, ये टेबल यहाँ लगाए तो जरूर इसका कोई काम है, ये यूट्यूबर्स ने कैमरे लगाए तो जरूर इनका कोई काम है। अय अल्लाह जब इंसान बेमकसद कोई काम नहीं करता, तू तो क्रिएटर है, तू तो सारी कायनात का निर्माण करने वाला है। रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, अय अल्लाह तूने दुनिया को बेमकसद नहीं बनाया, तूने बेकार नहीं बनाया। सुब्हानक फ़क़िना अज़ाबन नार, परवरदिगार हमको जहन्नम की आग से बचा ले। तो जो अल्लाह की नजर में अक्लमंद कौन है? जो अपनी जिंदगी के मकसद को पहचानता है, जिसको अपने जीवन का उद्देश्य ना पता हो, जिसकी जिंदगी का सिर्फ 3 मकसद हो, खाना, पीना और इंजॉय करना। अगर टू ईट, टू ड्रिंक, टू इंजॉय, अगर ये आपकी जिंदगी का मकसद है तो माफ कीजिए, फिर आपके बीच में और एक काफिर और मुशरिक के बीच में क्या फर्क है? अल्लाह कहता है रुबमा यवद्दुल्लज़ीना कफरू लौ कानू मुस्लिमीन, 14वें पारे की पहली आयत। रुबमा यवद्दुल्लज़ीना कफरू लौ कानू मुस्लिमीन, एक दिन ऐसा आएगा ये काफिर लोग कहेंगे काश हम भी दुनिया में मुसलमान होते। ज़रहुम याकुलू व यतमत्तउ व युल्हिहिमुल अमलु फसौफ यअलमून, ऐ नबी इनको इनके हाल पे छोड़ दो, इनका तो 3 ही काम है, ये खाएंगे, ये पिएंगे और ये लंबे लंबे प्लान बनाएंगे। आज हमारा नौजवान लंबे लंबे प्लान बना रहा है, नया साल की तैयारी अभी से कर रहा है, किसको किसको कार्ड भेजना है, किसको किसको हैप्पी न्यू ईयर लिख के स्टेटस लगाना है। 31 दिसंबर की रात पूरी दुनिया में जितनी शराब उस रात में पी जाती है, शायद साल के 365 दिनों में कभी नहीं पी जाती। जितना जिना उस एक रात में होता है, जितना नाच गाना उस एक रात में देखा जाता है, शायद साल के किसी दिन में उतना नहीं देखा जाता है। एक और ईंट गिर गई दीवारे हयात से, नादां ये कह रहा है नया साल मुबारक। अरे तू तो इतना नादान है, तुझको ये भी नहीं पता कि ये जश्न मनाने का मौका नहीं, ये तो सोचने का मौका है, ये तो रोने का मौका है, ये तो अफसोस करने का मौका है, ये तो अपने आप को जांचने का मौका है। आय अल्लाह जिंदगी में 1 साल और कम हो गया, अपनी कब्र से 1 कदम और करीब हो गए, अपने अंजाम से 1 कदम और करीब हो गए। आय अल्लाह कल तक 39 साल के थे, आज 40 साल के हो गए, कल तक 42 साल के थे, आज 43 साल के हो गए। आय अल्लाह जिंदगी का 1 साल और कम हो गया। आय अल्लाह इस मौके पर मुझे तो गौर करना चाहिए कि 1 साल में मैंने क्या खोया, क्या पाया, कौन सी कमी अपनी दूर की, कौन सी नई चीज मैंने हासिल की। ये हैप्पी न्यू ईयर मना रहा है। एक नज्म बड़ी अच्छी थी नए साल पर, मूड बना है तो सुनाई देता हूं। हाँ, नया साल पर, हाँ सुनिए। नादां तेरे जीवन से है एक और घटा साल, नादां तेरे जीवन से है एक और घटा साल, फिर क्यों तू मनाता है हर एक साल नया साल। जो बात गलत है वो छुपाना भी गलत है, सच है जी नया साल मनाना भी गलत है। ये नफ्स का धोखा है, ये शैतान की है चाल, फिर क्यों तू मनाता है हर एक साल नया साल। 1 साल के आने पे खुशी है तुझे इंसान, लेकिन तुझे इस बात की परवाह नहीं नादां। आएगा नहीं लौट के, आएगा नहीं लौट के वो गुजरा हुआ साल, फिर क्यों तू मनाता है हर एक साल नया साल, फिर क्यों तू मनाता है हर एक साल नया साल। घर बार में गैरों की तरह दीप जलाना,
घर बार में गैरों की तरह दीप जलाना, मेहमान बुलाना, नए पकवान बनाना, इस्लाम में जायज़ नहीं ये रस्म, इस्लाम में जायज़ नहीं ये रस्म ज़दा साल। नादान नादान तू मनाता है हर एक साल नया साल। ये साल गुनाहों में गुजारा है मुसलसल, ये साल गुजारा है गुनाहों में मुसलसल। गफलत ही में सोता रहा जाफर तू हर एक पल, ये साल गुनाहों में गुजारा है मुसलसल। गफलत ही में सोता रहा जाफर तू हर एक पल। अब नेकियां कुछ कर ले तुझे फिर से मिला साल, फिर क्यों तू मनाता है हर एक साल नया साल। ये इबरत की चीज है मेरे प्यारे साथियों, ये गौर करने की चीज है कि हमारी जिंदगी के से एक साल और कम होने जा रहा है और हम खुशी मना रहे, हम जश्न मना रहे। मेरे प्यारे साथियों, अभी मैंने 3 दिन पहले बनारस की सड़कों पर देखा कि नौजवान रात में 11 बजे पूरी स्पीड में बाइक चला रहा है। अच्छा, हमारे मुसलमान नौजवान इन सब चीजों में थोड़ा ज्यादा नजर आते हैं। 11 बजे बाइक चला रहा है, क्या कर रहा है साहब? राइडर है, राइडर, फुल स्पीड में। अच्छा, वो बाइक भी महंगी वाली गाड़ियां लोग चलाते हैं, वो नॉर्मल बाइक नहीं होती, स्पोर्ट्स बाइक होती है, बुलेट होती है। पूरी स्पीड में, कोई 100 की स्पीड में चला रहा, कोई 120 की स्पीड में चला रहा है। अपनी जान को भी खतरे में डाल रहा है, दूसरों की जान को भी खतरे में डाल रहा है। अरे नादान, ये जिंदगी एक बार चली जाएगी तो दोबारा नहीं मिलेगी। अपनी जान को खतरे में न डाल। ये जिंदगी अल्लाह की अमानत है, ये जवानी अल्लाह की अमानत है। इसे नुमाइश में न गुजार, इसे अय्याशियों में न गुजार। इस जवानी का हिसाब देना पड़ेगा तुझे। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, नेमतान मगबूनुन फीहिमा कसीरुम मिनन नास। 2 नेमतें ऐसी हैं जिनकी लोग कदर नहीं करते, जिनके बारे में लोग धोखे में पड़े हुए हैं। 2 नेमतें ऐसी हैं, सबको मिलती हैं लेकिन लोग कदर नहीं करते, लोग धोखे में पड़े हुए हैं। नंबर 1 अस्सेहत, सेहत की, तंदुरुस्ती की दौलत। शुगर हो गया, चलो भैया चिकन नहीं खा सकते, रसगुल्ला नहीं खा सकते, मिष्टी नहीं खा सकते। हमें कभी आपके इलाके से जाता हूं तो हमारे घर वाले पूछते हैं बिहार बंगाल में क्या खास बात है। मैंने कहा उधर मिठाई बहुत अच्छी मिलती है। कलियाचक में कभी कभी गया तो गरम गरम बिल्कुल जो है खजूर के गुड़ की जो मिठाई वहां मिलती है, बड़ी जबरदस्त होती है। मैं कभी जाता हूं तो जरूर उसको खरीद देता हूं घर के लिए। अब लेकिन आप सोचिए, इतनी बड़ी नेमत है और आप महरूम हो जाते हैं। इसीलिए 40 साल के जब लोग हो जाएं तो डॉक्टर लोग कहते हैं कि मीठा थोड़ा कम कर दो भाई, वरना शुगर होने का डर ज्यादा रहता है। अच्छा, जिसको शुगर हो जाता है वो चाय तो पिएगा बगैर चीनी वाली, उससे पूछो चाय पियोगे? हाँ पिएंगे। कौन सी? बिना चीनी की। और मिठाई गपागप खाएगा। ये अजीब बात है। जिस चीज से इंसान को रोका जाता है उसकी मोहब्बत उसके दिल में पैदा हो जाती है। आज तंदुरुस्ती है, कल होगी कि नहीं होगी गारंटी नहीं। अरे आप अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए। जब आप 30 साल के थे, जो एनर्जी आपके बदन में थी, 35 साल में वो एनर्जी नहीं है। 40 साल में और कम हो गई, 45 साल में और कम हो गई। इंसान जैसे जैसे आगे बढ़ता है जिंदगी ढलान पे चली जाती है। आज सेहत की हालत है, आज तंदुरुस्ती की हालत है। आज चोराडांगी में जलसा है, आप 40 किलोमीटर बाइक चला के चले आए। 50 साल के हो जाएंगे, नहीं चला के आ पाएंगे। आज तंदुरुस्ती है, इसकी कदर कर लो मेरे साथियों, कल ये तंदुरुस्ती दोबारा नहीं मिलेगी। और दूसरी नेमत क्या है? अल फराग, टाइम की नेमत है, समय की नेमत है। इंसान की सबसे बड़ी पूंजी उसका समय है और इसीलिए अल्लाह ने कुरान में समय की कसम खाई है। कहीं फरमाया वल फज्र, फजर की कसम, कहीं फरमाया वल अस्र, अस्र की कसम, जमाने की कसम, कहीं फरमाया वल लैल इज़ा यग़शा, रात की कसम, कहीं फरमाया वन नहार इज़ा तजल्ला, दिन की कसम, कहीं फरमाया वज़्ज़ुहा, चाश्त के वक्त की कसम। अल्लाह ने टाइम की कसम खाई है ये बताने के लिए कि समय बहुत कीमती है। और एक आदमी मार्केट में बर्फ बेच रहा था और सुबह को बर्फ लेके निकला,
दोपहर हो गई, कस्टमर नहीं आ रहा है और बर्फ बराबर पिघल रही थी। तो बेचारा चिल्लाने लगा और कहने लगा, ओ लोगों, मेरा बर्फ खरीद लो इससे पहले कि मेरा कैपिटल गल जाए, मेरी पूंजी समाप्त हो जाए, मेरी पूंजी खत्म हो जाए, शेष हो जाए। वो लोगों, मेरा बर्फ मुझसे खरीद लो। सलफ कहते हैं उस इंसान को देखकर हमें कुरान की सूरत का मतलब समझ में आया, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। जमाने की कसम, इंसान बहुत बड़े घाटे में है। इंसान की सबसे बड़ी पूंजी उसका समय है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि अक्सर लोग समय का गलत इस्तेमाल करते हैं, वक्त का गलत इस्तेमाल करते हैं। आज क्या आलिम और क्या जाहिल, क्या जवान, क्या बूढ़ा, सबके हाथ में मोबाइल और सोशल मीडिया का ऐसा दौर आ गया। एक फोटो डाला तो इंतजार कर रहा है कितने लाइक मिले, एक वीडियो डाला तो देख रहा है कितने लोगों ने उस पर लाइक का इमोजी डाला है, एक को मैसेज करके देख रहा है रिप्लाई आया कि नहीं आया। अरे जितना तू लोगों के लाइक की परवाह कर रहा है, इतना अगर तू अल्लाह के लाइक की परवाह करता कि अल्लाह तुझको लाइक करता है कि नहीं करता है, तो शायद तू लायक हो जाता। तुझे अल्लाह के लाइक की फिक्र नहीं, लोगों के लाइक की फिक्र है। अरे लोग आज तुझे फेसबुक पर लाइक कर रहे हैं, कल मरेगा लोग कहेंगे मरहूम बड़े अच्छे आदमी थे। बस तेरे गांव वाले तेरी मिट्टी में आएंगे, जिंदगी में कभी तेरी तारीफ नहीं की। जब कब्र पे मिट्टी देने आएंगे, हाथ झाड़ के कहेंगे आदमी भालो छिलो, मानुष भाली छिलो, आदमी अच्छा था। लोग आपकी तारीफ करने के लिए आपके मरने का वेट कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए आप अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। इसीलिए अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मनिल तमसा रिज़ल्लाहि बि सखतिन्नास, जो अल्लाह को राजी करेगा, चाहे लोग भाड़ में जाएं, लोग नाराज हो जाएं, अल्लाह को राजी करेगा, कफाहुल्लाहु मऊनतन्नास, तो अल्लाह उसके लिए काफी हो जाएगा। और जो अल्लाह को नाराज करके लोगों को राजी करने की कोशिश करेगा, वकलहुल्लाहु इलन्नास, तो अल्लाह ताला लोगों के हवाले उसको कर देगा। आप जानते हैं हमारे भारत में अगर आप किसी बच्चे को गोद ले लेते हैं तो भारत का कानून क्या कहता है कि वह आपकी संतान माना जाएगा, आपका बेटा माना जाएगा। लेकिन इस्लाम में आप अगर किसी बच्चे को पाल लेते हैं या अपना बेटा बोल लेते हैं, मुंह बोला बेटा मान लेते हैं, तो आपके मान लेने से वह आपका बेटा नहीं हो जाएगा। यह इस्लाम का कानून है। अब बहुत गौर से सुनिएगा, अल्लाह के नबी ने हजरत जैद को पाला, उनको मुंह बोला बेटा बना लिया। बेटे की तरह हजरत जैद अल्लाह के रसूल के घर में रहते थे। इतनी ज्यादा मोहब्बत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जैद से करते थे कि हजरत जैद के बाप का लोग नाम नहीं लेते थे, बल्कि जैद इब्ने मोहम्मद कहते थे उनको। जैद की शादी होती है किससे? हजरत ज़ैनब बिन्त जहश से, जो अल्लाह के रसूल की फूफी की बेटी थी। जैद भी बहुत अच्छे खानदान के थे, लेकिन किसी जमाने में डाकुओं ने पकड़ करके गुलाम बना के बेच दिया था, तो मक्के में लोग इनको गुलाम समझते थे। जब अल्लाह के नबी ने जैद की शादी अपनी फूफी की बेटी से करा दी, तो यह रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया। इसीलिए उलमा कहते हैं कि रिश्ता करो तो ऐसी जगह रिश्ता करो जहां आपका मिजाज तालमेल खा जाए। आप बहुत पैसे वाले हैं और आप बहुत गरीब फैमिली में शादी करेंगे, तालमेल थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप गांव के हैं, शहर की लड़की लेके आ जाएंगे, तालमेल थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अपने माहौल में, अपने एटमॉस्फेयर में, अपने कल्चर में शादी करना बेहतर है अगर दीनदारी है तो, ताकि तालमेल खा जाए। क्योंकि रिश्ता जब होता है तो तालमेल का होना बहुत जरूरी है। जैद भी बहुत नेक इंसान है, ज़ैनब भी बहुत नेक औरत है, मगर तालमेल नहीं हो पा रहा था। अब हजरत जैद के दिल में ख्याल आया कि मैं तलाक दे दूं। हजरत जैद अल्लाह के नबी के पास आते हैं और कहते हैं अल्लाह के नबी, मैं ज़ैनब के साथ नहीं रह सकता, मैं तलाक देना चाहता हूं। अल्लाह ताला की तरफ से यह बता दिया गया कि अल्लाह के रसूल, जैद अपनी बीवी को तलाक दे देंगे, और जब वो तलाक दे देंगे और ज़ैनब की इद्दत पूरी हो जाएगी, तो ऐ मेरे रसूल, आपको उस औरत से शादी करनी होगी।
ताकि दुनिया से ये रस्म खत्म कर दी जाए कि अगर कोई मुंह बोला बेटा है तो वो सगा बेटा नहीं है, क्योंकि सगा बेटा होता तो सगे बेटे की बीवी तो बहू होती है और बहू से ससुर की कभी शादी नहीं हो सकती। ज़ैद की मुतल्लका बीवी से अल्लाह के रसूल का निकाह अल्लाह ताला ने करने का हुक्म दिया ताकि इस रस्म को तोड़ दिया जाए, इस रिवाज को तोड़ दिया जाए। लेकिन अल्लाह के नबी को डर पैदा हुआ कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। लोग तो डायरेक्ट यही बोलेंगे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपनी बहू से शादी कर ली। अल्लाह के नबी के पास ज़ैद आए। ज़ैद ने कहा अल्लाह के नबी मैं तलाक देना चाहता हूं अपनी बीवी को। आपने फरमाया अमसिक अलैका ज़ौजक वत्तकिल्लाह। आपने कहा ज़ैद अपनी बीवी को तलाक मत दे, उसको निकाह में बाकी रख। वतुख्फी फी नफ्सिका मल्लाहु मुब्दी। और ए नबी आपको पता था कि तलाक हो जाएगी और आपको शादी करनी होगी ज़ैनब से, लेकिन आप अपने दिल में इस बात को छुपा रहे थे। वह तख्शन्नास, और ए मेरे नबी आप लोगों से डर रहे थे। कभी जिंदगी में अल्लाह के नबी लोगों से नहीं डरे, इस मौके पर लोगों का एक डर आपके दिल में पैदा हुआ कि लोग क्या कहेंगे। अल्लाह ने फरमाया वल्लाहु अहक्कु अन तख्शा। ए मेरे नबी लोगों से मत डरिए, अल्लाह से डरिए। अल्लाह ज्यादा हकदार है कि अल्लाह से डरा जाए। लोगों की परवाह मत करो। जब मसला दीन का आ जाए, शरीयत का आ जाए, तो अल्लाह ने जो कहा है उस पर अमल करो, लोगों की परवाह मत करो। नबी ने शादी कर ली हजरत ज़ैनब से। अब साहब बातें बनने लगी। इसके पहले हजरत ज़ैनब के पहले अल्लाह के रसूल के निकाह में ऑलरेडी 4 बीवियां थी। ज़ैनब 5वीं बीवी थी। लोगों ने कहा साहब ये रसूल तो बड़े अजीब, यहूदियों ने कहा ये रसूल तो बड़े अजीब रसूल है, ये अपने मानने वालों के लिए इन्होंने अलग कानून बनाया, अपने लिए अलग कानून बनाया। ये तो साहब 4 के बाद 5वीं शादी कर रहे हैं। एक एतराज किया लोगों ने। फिर दूसरा एतराज किया कि चलो ठीक है ये रस्म बहुत गलत थी, तो इस रस्म को तोड़ना जरूरी था, तो रसूल ने ही क्यों तोड़ा, कोई और तोड़ देता। और फिर तीसरा सवाल कि नबी ने अपनी बहू की से शादी कर ली, अपने बेटे की बीवी से शादी कर ली। अल्लाह ने एक आयत में तीनों सवालों का जवाब दे दिया। कौन सी आयत? सूरे आज़ाब के अंदर आयत उतारी गई, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम। ओ लोगो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मर्द के बाप नहीं है, उनकी औलाद में कोई मर्द नहीं है, उनके तो सारे बच्चे बचपन में इंतकाल कर गए, उनके औलाद में कोई लड़का जो है नहीं है जो जवान हो करके मर्द बना हो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मर्द के बाप नहीं है। आज हमारे यहाँ लोग कहते हैं साहब इसको लड़का नहीं हुआ, इसकी तो नस्ल नहीं चलेगी। अरे अगर किसी को सिर्फ लड़कियां हैं वो दिल छोटा न करे, जिसके सिर्फ लड़के हैं वो बहुत खुश नहीं है। दुनिया में आपकी औलाद नेक होना चाहिए मेरे साथी। अगर आपको सिर्फ अल्लाह ने बेटियां दी हैं, अपनी किस्मत में नाज कीजिए। नबियों को अल्लाह ने बेटियां दी हैं, नबियों को अल्लाह ने बेटियों का बाप बनाया है। हमारे आखिरी नबी 4 बेटियों के बाप थे। तो बेटी अगर है तो दिल मत छोटा करो मेरे भाई। बेटा है तो बहुत अच्छी बात है, बेटा नहीं है कोई बात नहीं, इसमें कोई खराबी की बात नहीं, कोई कमी की बात नहीं। फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मर्द के बाप नहीं है। वलाकिर रसूल अल्लाह, बल्कि वो अल्लाह के रसूल हैं। जब वो अल्लाह के रसूल हैं तो कान खोल के सुन लो, तुम्हारे लिए जो नियम बनाया गया कि 4 से ज्यादा तुम शादी नहीं कर सकते, मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह ताला उनको इस नियम से छूट भी दे सकता है, तुम्हें इस पर कोई एतराज का अधिकार नहीं है। वलाकिर रसूल अल्लाह, वो अल्लाह के रसूल हैं। व खातमन नबिय्यीन, और वो आखिरी नबी हैं। उनके ऊपर सारे दीन को मुकम्मल कर दिया गया है, उनको आखिरी नबी बना के भेजा गया है। अगर वो रस्म रिवाज को नहीं तोड़ेंगे तो कौन तोड़ेगा। मेरे प्यारे साथियों, नबी ने जब लोगों की परवाह नहीं की तो तुम लोगों की परवाह क्यों करते हो। अपनी जिंदगी को अल्लाह और उसके रसूल के तरीके पर गुजारो। लोग क्या कहते हैं इसके चक्कर में मत पड़ो। लोग आपकी तारीफ करने के लिए आपके मरने का इंतजार करते हैं। और ये दुनिया, ये बड़ी जालिम दुनिया है मेरे साथियों। आज जुमा का दिन था, सूरे आला की तिलावत आपने जुमा की नमाज में सुनी होगी।
सूरह आला की आयत भी आपके कानों से टकराई होगी। बल तुसिरूनल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका। मेरे बंदो, तुम दुनिया की जिंदगी को सब कुछ समझते हो, जबकि आखिरत की जिंदगी ज्यादा बेहतर और ज्यादा बाकी रहने वाली है। न दुनिया की दौलत हमेशा रहने वाली है, न दुनिया की औरत तुम्हारे हमेशा काम देने वाली है, न दुनिया की तंदुरुस्ती हमेशा रहने वाली है, न दुनिया का माल हमेशा तुम्हारे काम आने वाला है, न दुनिया की जमीन और जायदाद हमेशा तुम्हारे काम आने वाली है। जैसे ही इंतकाल हो जाएगा, दिल की धड़कन बंद हो जाएगी, सारी जमीन जायदाद तुम्हारे वारिसों की हो जाएगी, औलाद की हो जाएगी, बीवी की हो जाएगी। तुम तो खाली हाथ दुनिया से जाओगे। 2 गज जमीन में तुमको दफनाया जाएगा, तुमको कफन के सफेद कपड़े में कफनाया जाएगा, और उस कफन में कोई पॉकेट भी नहीं होगा, कोई नोटों की गड्डी लेके नहीं जाओगे, कोई करेंसी लेके नहीं जाओगे, कोई चेकबुक लेके नहीं जाओगे, खाली हाथ दुनिया से जाओगे। एक साहब ने एक दिन मसला पूछा, मौलवी साहब, घर में अब्बा का इंतकाल हो गया है, और इंतकाल के बाद जब मैयत को नहलाना होता है तो मैयत के बॉडी पर जो कपड़ा होता है शरीर पर, वो तो उतार नहीं सकते, तो उसको कैंची से काट देते। तो कहा कि मौलवी साहब, उस कपड़े का क्या करें? मैंने कहा भाई, वो कपड़ा अब तो इस्तेमाल के लायक तो नहीं है, काटा जा चुका है उसको, तो उस कपड़े को आप कहीं फेंक दीजिए, डिस्ट्रॉय कर दीजिए, नष्ट कर दीजिए। उस कपड़े से कोई तबर्रुक हासिल थोड़ी करना है, और वो कपड़ा कोई मनहूस कपड़ा भी नहीं है। आप चाहें तो उसको रख लें अगर कोई काम की चीज, वरना फेंक दीजिए, कोई मसला ही नहीं है उसका। लेकिन आप सोचो मेरे प्यारे साथियों, आज हमारी औरतें बड़े शौक से अपनी सहेलियों को बताती, अपनी देवरानी जेठानी अपनी देवरानी को बताती है, देख मेरे पास इतनी साड़ी है, इतने सूट है, इतना जो है मेरे पास फला कपड़ा है। हाय हाय हाय। और इंसान मरता है तो इतना मजबूर है कि उसकी बॉडी से कपड़ा कैंची से काट के उतारा जा रहा है। ऐ इंसान, तू सिर्फ अपनी मौत पर गौर कर, तो शायद तू दुनिया से दिल लगाना छोड़ देगा। दुनिया में आप नहाने जाते हैं, जाड़े का मौसम आया, गीजर लगा दिया है। मैं कहीं जाता हूं इस सर्दी के मौसम में, तो लोगों बाथरूम में भाई गीजर लगा है, नहीं लगा तो गर्म पानी लाओ, ठंडे पानी से नहीं नहा सकते। सफर में है, गला बैठ जाएगा, सर्दी जुकाम हो जाएगी, तकरीर करना है हमको। अल्लाह अकबर। मरने के बाद कौन पूछता है भाई? मरने के बाद कौन पूछता है कि गर्म पानी से नहाना है कि ठंडे पानी से नहाना है? जिंदगी भर हमेशा गीजर के पानी से नहाता रहा। आज नहलाने वाला नहीं पूछ रहा है कि तुझे ठंडे से नहलाऊं कि गर्म से नहलाऊं। दुनिया में अपने पसंद के साबुन से नहाता रहा, लाइफ बॉय से नहाता रहा, डब से नहाता रहा, बाल पर पसंद का शैम्पू लगाता रहा, चेहरे पर फेस वॉश लगाता रहा, दाढ़ी पर सीरम लगाता रहा, बॉडी पर लोशन लगाता रहा। आज मरने के बाद तुझे दूसरे नहला रहे हैं, कोई तेरी गंदगी साफ कर रहा है, कोई तेरे बदन पे पानी डाल रहा है, कोई तुझे कफन का कपड़ा कफना रहा है, और नहलाने के बाद, कफनाने के बाद अपनी फॉर्च्यूनर पे चलने वाला, अपनी रूफ टॉप वाली गाड़ी से सर निकाल के दुनिया को अपनी शान शौकत दिखाने वाला, आज जब मर गया है, जनाजा निकला है, तो 4 लोगों के कंधे पे सवार होकर कब्रिस्तान जा रहा है, और दुनिया को ये पैगाम दे रहा है, हो लोगों, बहुत मैंने जिंदगी गुजार ली, अब अपना अमल लेकर के अल्लाह के पास जा रहा हूं, अपनी नेकी लेके अल्लाह के पास जा रहा हूं, अपना गुनाह लेके अल्लाह के पास जा रहा हूं। अब न कब्र में तुम मेरे काम आओगे, न कयामत के दिन तुम मेरे काम आओगे। कब्र में उतारा जा रहा है, बेटे की आंखों से आंसू बह रहे हैं, बाप का जनाजा है, भाई की आंखों से आंसू बह रहे, भाई का जनाजा है, मगर भाई अपने बाप के साथ कब्र में अपने भाई के साथ सोने को तैयार नहीं है, बेटा अपने बाप के साथ जनाजे के साथ सोने को तैयार नहीं है। अरे सोना तो बहुत दूर की बात है, 24 घंटे से ज्यादा कोई डेड बॉडी नहीं रखता है, कोई शरीर को नहीं रखता है। अरे जल्दी से दफना दो, वरना बॉडी में से महक आने लगेगी, बदबू आने लगेगी। और जिस हिसाब से ऑनलाइन का दौर चल रहा है, मेरा जुमला नोट कर लीजिए, आने वाले 10-20 सालों के बाद यह भी होगा, बाप का इंतकाल होगा, बेटा फोन करेगा ऑनलाइन,
हाँ भाई आ जाओ, कफना दो दफना दो मेरी जान छूटे। वो दौर भी आने वाला है, सब ऑनलाइन होगा तो बाप का जनाजा भी ऑनलाइन करवाया जाएगा। कोई इमाम साहब पैसा लेके जनाजा पढ़ा देंगे, कोई कब्र बनाने वाला कब्र में बेटा बस घर में बैठ के दुआ कर देगा। वो पता नहीं दुआ भी करेगा कि नहीं करेगा। इसीलिए मैं कहता हूं अपनी औलाद में से किसी एक बच्चे को आलिम बनाओ। उत्तर प्रदेश में एक जगह है मुबारकपुर, वहां एक जनाजे में मैं गया। वहां एक बहुत बड़े मौलाना का जनाजा था, मौलाना फजले हक मुबारकपुरी। उनके 5 बेटे हैं, सब आलिम है माशाअल्लाह। बाप का जनाजा आया, हर बेटा इस काबिल है कि बाप का जनाजा पढ़ा सकता है। बड़े बेटे ने जनाजे की नमाज पढ़ाई। वो मंजर देखकर मेरा दिल बाग बाग हो गया कि अल्लाह ऐसा भी जनाजा होता है कि हर बेटा इस काबिल हो कि बाप की जनाजे की नमाज पढ़ा सके। मेरे भाइयों, हो सके तो अपने किसी एक बच्चे को तो इस काबिल बनाओ। इंजीनियर तो बहुत से बन जाएंगे, डॉक्टर तो बहुत से बन जाएंगे, लॉयर तो बहुत से बन जाएंगे। एक बेटा तो ऐसा बनाओ कि जब तुम्हारा इंतकाल हो तो बेटा खड़ा होकर के आपकी जनाजे की नमाज तो पढ़ सके। जब दुआ के लिए हाथ उठाए तो कम से कम ये कह सके रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, परवरदिगार मेरे माँ बाप पर रहम फरमा, इन्होंने बड़ी मोहब्बतों से मुझको पाला था। मेरे प्यारे साथियों, मरने वाला कब्र में चला गया, मट्टी देने वाले घर जा चले गए। 2 फरिश्ते आते उसके पास, एक का नाम मुनकर और एक का नाम नकीर है। वो दोनों फरिश्ते मैयत को के अंदर दोबारा रूह डालते हैं और मैयत को बिठाते हैं और 3 सवाल करते हैं। मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? मन नबियों का, तेरे नबी कौन है? मां दीनों का, तेरा दीन क्या है? ये 3 सवाल कब्र में हर मुर्दे से पूछा जाएगा। अब अगर बंदा मोमिन होगा और पक्का तौहीद वाला होगा, सही अमल करने वाला होगा, वो कहेगा मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है और मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फरिश्ता पूछेगा तुझे इन 3 सवालों का जवाब कैसे पता चला? बंदा कहेगा क़राअतु किताब अल्लाह फ़आमनतु बिही वसद्दक़तु बिही, मैंने अल्लाह की किताब को पढ़ा था, मैंने कुरान को पढ़ा था। आई हैव नॉलेज ऑफ द कुरान, मेरे पास कुरान का इल्म था। पता ये चला साइंस कब्र में काम नहीं आएगी, मैथमेटिक्स कब्र में काम नहीं आएगी, ज्योग्राफिया की किताबें कब्र में काम नहीं आएंगी, विज्ञान की किताबें कब्र में काम नहीं आएंगी। कब्र में अगर काम आएगा तो कुरान और हदीस का इल्म काम आएगा, जिसको हम और आप हकीर समझते हैं। ये कुरान और हदीस का इल्म हकीर मत समझो मेरे साथियों, ये कब्र में भी आपके काम आएगा और कयामत के दिन मैदान महशर में भी काम आएगा। और मेरा जुमला नोट कर लो, अपने बच्चों को दीन सिखाओ मेरे साथियों। आने वाला दौर बहुत नाजुक है, कुफ्र और इर्तिदाद की ऐसी लहरें चलेंगी, आपको अपने बच्चों को बचाना मुश्किल हो जाएगा। ये सोशल मीडिया में जो पीले पड़े हैं आपके बच्चे, 20 साल बाद आने वाली जो नस्ल होगी वो सोशल मीडिया की पैदावार होगी। वो रात दिन यूट्यूब देखने वाली, इंस्टाग्राम चलाने वाली वो नस्ल होगी। वो नस्ल अल्लाह को मानेगी कि नहीं मानेगी? वो कयामत को मानेगी कि नहीं मानेगी? हर बात पर क्वेश्चन करने वाली नस्ल क्वेश्चन करेगी अल्लाह कौन है? हमने तो अल्लाह को नहीं देखा। अगर कोई अल्लाह है तो दिखाई क्यों नहीं देता? फरिश्ते हैं तो दिखाई क्यों नहीं देते? वो नहीं मानेगा कयामत के दिन को, वो नहीं मानेगा अल्लाह को, वो नहीं मानेगा तकदीर को। वो दौर आएगा, और जब वो दौर आएगा तो हमें क्या करना है? नबी ने फरमाया ला यज़ालुन्नासु यतसाअलून, एक जमाना आएगा लोग बहुत ज्यादा सवाल करेंगे, बहुत ज्यादा सवाल करेंगे, अच्छा सवाल करेंगे, खराब सवाल भी करेंगे। यहां तक कि यह भी सवाल किया जाएगा खलक़ल्लाहु कुल्ल शै, हर चीज को अल्लाह ने पैदा किया। फमन खलक़ल्लाह, तो अल्लाह को किसने पैदा किया? हु क्रिएटेड अल्लाह? अल्लाह क्रिएटेड एवरीथिंग, देन हु क्रिएटेड अल्लाह? अल्लाह ने हर चीज को पैदा किया, तो अल्लाह को किसने पैदा किया? ये क्वेश्चन दिमाग में आएगा। जब ये क्वेश्चन दिमाग में आए तो प्यारे रसूल ने क्या कहा? फलयतअव्वज़ बिल्लाह, अल्लाह से, अल्लाह की पनाह तलब करो शैतान मरदूद से। ये सवाल तुम्हारे दिमाग में डालने वाला शैतान मरदूद है, तुम फौरन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो और ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। वो दौर आने वाला है मेरे साथियों।
बचा लो अपनी आने वाली नस्लों को। बच्चों को कारोबार सिखाते हो, बच्चों को खेती सिखाते हो, बच्चों को बिजनेस सिखाते हो, बच्चों को पैसा कमाना सिखाते हो, बच्चों को यह भी सिखाओ अल्लाह कौन है। और जब बच्चे ये जान जाएंगे अल्लाह कौन है, तो इंशाअल्लाह वो गुनाह के करीब नहीं जाएंगे। जिसको ये पता लग जाए अल्लाह कौन है, वो पाप नहीं करेगा, वो गुनाह नहीं करेगा। किसी ने मुझे बताया कि सोहरा डांगी के जलसे में सीसीटीवी कैमरा लगा है। क्यों लगा है भाई सीसीटीवी कैमरा? इसीलिए तो लगा है कि कोई अप्रिय घटना ना हो, कोई गलत अगर वाकया होता है तो कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगा, पकड़ा जाएगा जो जिसने गलत काम किया है। दुनिया में कैमरा लगा है तो घटनाएं नहीं होती हैं, अपराध नहीं होता है। आज देखिए दिल्ली में कोई घटना होती है, कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती है। हर जगह सड़कों पर कैमरे लग गए हैं। अगर दुनिया के लगे हुए कैमरे से अपराध कम हो सकता है, तो जिसके दिल में अल्लाह के कैमरे का डर पैदा हो जाए। अल्लाह का कैमरा भी तो लगा है हर जगह। यालमु खाइनतल आयुनि व मा तुख्फिस सुदूर। अल्लाह तुम्हारी आंखों की चोरी को भी जानता है, तुम्हारे दिल के भेद को भी जानता है। इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। वो तुम्हारे सीनों में छुपे हुए भेद को भी जानता है। अलम यालम बि अन्नल्लाह यरा। इंसान क्या तू नहीं जानता, अल्लाह सब देख रहा है। मा यल्फिज़ु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रकीबुन अतीद। तेरे जबान से जो लफ्ज निकलता है एक फरिश्ता सब रिकॉर्ड कर रहा है। व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यालमून मा तफ़अलून। ओ लोगो, हमने तुम्हारी एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करने के लिए किरामन कातिबीन को मुकर्रर कर दिया है, जो तुम्हारी एक एक एक्टिविटी को लिख रहे हैं। फरिश्ते सब रिकॉर्ड कर रहे हैं मेरे साथी। अल्लाह का कैमरा, उसका डर जब आपके बच्चे के अंदर पैदा होगा, वो ऑटोमेटिक गुनाहों से बचेगा। इसीलिए हजरत लुकमान अपने बच्चे से कहते हैं, या बुनैया इन्नहा इन तकुम मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्दि याति बिहल्लाह। ऐ मेरे बच्चे, एक राई के दाने के बराबर भी कोई चीज होगी, आसमानों में कहीं होगी, जमीन में कहीं होगी, किसी चट्टान के अंदर होगी, अल्लाह उसको सामने ले आएगा। अल्लाह से कैसे बच पाओगे मेरे प्यारे साथी? एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आए, ऐ अल्लाह के रसूल, मेरे कुछ गुलाम हैं, मैं उनको मारता हूं, पीटता हूं। आपने पूछा क्यों मारते हो? कहा अल्लाह के नबी बड़ी बदतमीजी करते हैं, बड़ी बदतमीजी करते हैं, बड़ी नाफरमानी करते हैं। जब मेरी नाफरमानी करते मैं मार देता हूं। ऐ अल्लाह के नबी, अपने गुलामों को मैं मार देता हूं, पीट देता हूं, मुझे अजाब तो नहीं होगा? आपने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, जो तेरे गुलाम तेरी नाफरमानी करते हैं, कयामत के दिन उसको भी कैलकुलेट किया जाएगा, उसको भी तौला जाएगा, उसको भी नापा जाएगा, और तू जो सजा देता है उसको भी कैलकुलेट किया जाएगा। अगर उनकी नाफरमानी ज्यादा होगी और तेरी सजा कम होगी तो तुझे फायदा होगा, तुझे उनकी नेकी तुझको मिल जाएगी, तेरे कुछ गुनाह माफ हो जाएंगे। लेकिन अगर तेरे गुलामों ने जो नाफरमानी की है, अगर उनकी नाफरमानी कम थी और तेरी सजा ज्यादा थी, तो ऐ मेरे सहाबी, फिर उनके गुनाह तेरे ऊपर लाद दिए जाएंगे, तेरी नेकियां उनको दे दी जाएंगी। सहाबी रोने लगे, ऐ अल्लाह के नबी, मैं सजा देता हूं, नाप के तो नहीं देता, तौल के तो नहीं देता। ऐ अल्लाह के रसूल, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। वो गुलाम है, वो गलती करते, नाफरमानी करते, मैं सजा दे देता हूं, और आप इतनी खतरनाक बात कर रहे हैं, इतना बड़ा रिस्क मैं कैसे ले सकता हूं? साहबी दहाड़े मार मार के रोने लगे और कहने लगे, ऐ अल्लाह के नबी, मैं आपको गवाह बना के कहता हूं, मैं उनको आजाद कर रहा हूं, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता, मैं इतना बड़ा खतरा नहीं ले सकता। ऐ अल्लाह के नबी, मेरे पास कोई चारा नहीं, मैं उनको आजाद करता हूं। आपने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, क्या तूने कुरान की यह आयत नहीं पढ़ी, वनज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा, हम क़यामत के
दिन इंसाफ का तराजू रखेंगे। फला तुज़लमु नफ्सुन शैया, और क़यामत के दिन किसी के साथ कोई जुल्म नहीं होगा। व इन काना मिस्काला हब्बतिन मिन खरदलिन अतैना बिहा, एक राई के दाने के बराबर भी कोई चीज होगी तो सामने आ जाएगी। मेरे नौजवानों, वो चीज आपके अंदर तभी पैदा होगी जब आप अल्लाह को जानेंगे। और इसीलिए कुरान कहता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से हकीकत में वो डरते हैं जो उलमा होते हैं। उलमा का मतलब सिर्फ वही लोग नहीं जिनके पास मदरसों की डिग्री हो, आप भी उलमा में शुमार हो सकते हैं। दुनिया आपको आलिम ना माने, लेकिन अगर आप अल्लाह को जानेंगे, अल्लाह की सिफात के बारे में जानेंगे, तो जितना आप अल्लाह को जानेंगे उतना आपके दिल में अल्लाह का डर पैदा होगा। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से उसके बंदों में हकीकत में अल्लाह को जानने वाले डरते हैं। सवालात व जवाबात का सिलसिला भी कुछ शायद आएगा। इस गांव में आज जब मैं आया तो आते ही एक सवाल मेरे सामने आया। जिस मस्जिद की तामीर का मामला है उसी मस्जिद से मुताल्लिक एक सवाल आया, बड़ा अहम सवाल है, इसको गौर से सुनिएगा। मस्जिद की जमीन जिन लोगों ने वक्फ की है, दान की है, उनके आबा व अजदाद में से किसी की कब्र भी है वहां पे, और वो जो कब्र है वो मस्जिद की बाउंड्री के अंदर है। तो अब मुझसे भाइयों ने पूछा कि मौलाना उस कब्र का क्या किया जाए। शरीयत का मसला क्या है, बहुत क्लियर तरीके से सुन लीजिए। शरीयत का मसला यह है कि ना तो कब्र के ऊपर मस्जिद बनाई जा सकती है, ना मस्जिद में कब्र बनाई जा सकती है। और किसी मस्जिद में अगर कब्र हो तो उस मस्जिद में नमाज पढ़ना जायज नहीं है। और तमाम अहले हदीस उलमा का इस बात पर इत्तेफाक है, क्योंकि कुरान और हदीस के दलाइल उसके ऊपर मौजूद है। अब सवाल यह पैदा होता है कि अगर कोई कब्र है तो अगर वो मस्जिद से सटी हुई कब्र है तो हम ये देखेंगे कि वो मस्जिद की हुदूद में है कि नहीं है। अगर वो मस्जिद की बाउंड्री के अंदर है तो फिर वो मस्जिद के अंदर मानी जाएगी, और फिर उस कब्र का मस्जिद में रखना ये मुनासिब बात नहीं है। तो अब अगर कोई मस्जिद का निर्माण करना है, बनाना है, और वहां पे कब्र है तो क्या किया जाए। तो उलमा ने लिखा कि दो तरीका है। अगर वो कब्र अभी ताजी है तो कब्र में जाहिर है कि अभी लाश बाकी होगी, उस लाश को इज्जत और एहतराम के साथ निकाल के कहीं और ट्रांसफर कर दिया जाए। और दूसरा रास्ता ये, अगर कब्र बहुत पुरानी है और जब पुरानी कब्र हो जाती है तो जाहिर है कि इंसान का शरीर मिट्टी में गल जाता है, शायद कुछ हड्डियां बची हैं, वरना वो भी नहीं बचती, बहुत जमाना गुजर जाए। तो उलमा ने कहा कि ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे कि कब्र की जाहिरी शक्ल को हम खत्म करके जमीन के बराबर उसको फ्लैट कर देंगे। जैसा कि अल्लाह के नबी ने जब मस्जिद नबवी की जब जमीन खरीदी थी तो वहां मुशरिकीन की कुछ कब्रें थी, तो अल्लाह के नबी ने उनकी हड्डियां वगैरह निकाल के उसको प्लेन कर दिया, फ्लैट कर दिया। अब लेकिन यहां मसला यह है कि जाहिर है कि वो मुसलमान की कब्र है, और जिन लोगों ने मस्जिद दान की है उन्हीं की आबा अजदाद में से किसी की कब्र है। तो उस कब्र के बारे में मुझे जो बात ज्यादा मजबूत समझ में आ रही है, सही समझ में आ रही है, बाकी मैंने यहां के जिम्मेदारों से कहा कि आप यहाँ के जो इलाकाई उलमा हैं, चूंकि ये एक सीरियस मसला है और मस्जिद बन जाएगी तो फिर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। और मैं बंगाल की कई मस्जिदों को जानता हूँ, यूपी की कई मस्जिदों को जानता हूँ जहाँ यही गलती की गई और कब्र थी मस्जिद में और उसको छोड़ दिया गया और वहाँ कब्र पे जो है वैसी मस्जिद बना ली गई। और बहुत सारे गाँवों में वहाँ कुछ लोग नमाज पढ़ते हैं, कुछ लोग नहीं पढ़ते हैं, आपस में इख्तिलाफ होता है। वो सिचुएशन आपके यहाँ न पैदा होने पाए, इसलिए मुझको जो मुनासिब लगता है कि आप जब मस्जिद का नौ निर्माण कर रहे हैं, मस्जिद की तामीर नौ कर रहे हैं, तो कोशिश ये कीजिए कि आप उस कब्र को छोड़ करके आप मस्जिद की बाउंड्री खड़ी कीजिए। उसमें अगर कुछ जमीन चली जाती है तो चली जाए, आप उसका लालच मत कीजिए, लेकिन उसको मस्जिद की बाउंड्री के बाहर कर दीजिए ताकि आप इस रिस्क से बाहर आ जाएं। क्योंकि अगर मस्जिद की बाउंड्री के अंदर है, मस्जिद के गेट में आप दाखिल और अंदर वो कब्र है, तो फिर ये चीज मुनासिब नहीं है। अगर किबला की तरफ है तब तो बहुत खतरनाक बात है। अगर जैसा कि यहां मुझे लोगों ने बताया कि वो पूरब साइड में है, किबला की अपोजिट साइड में है, तो भी वो गलत है, क्योंकि वो मस्जिद के प्रेमिसेस के अंदर है, मस्जिद की बाउंड्री के अंदर है, इसलिए उसका मस्जिद में होना ठीक नहीं है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। आप इस सिलसिले में अपने इलाकाई उलमा से तहकीक जरूर कर लें। मेरे प्यारे साथियों, मैं अर्ज ये कर रहा था कि आज हमारा जो नौजवान है वो गाफिल पड़ा हुआ है, कभी क्रिसमस मना रहा है, कभी नया साल मना रहा है। और जो तकरीर के शुरू में मैंने जो आयत पढ़ी थी, कुरान के 17वें पारे की पहली आयत, वो आयत हमें एक मैसेज दे रही है
इक़्तरब लिन्नास हिसाबहुम वहुम फी गफलतिन मोरिजून, के लोगों के हिसाब का टाइम करीब आ चुका है लेकिन लोग फिर भी गफलत में पड़े हुए हैं। जब परीक्षा का टाइम आता है तो बहुत बेवकूफ किस्म का स्टूडेंट जो पढ़ाई में कभी ध्यान नहीं लगाता है वो भी बैठ करके पढ़ाई करता है, मेहनत करता है। जिसको पास होना है, जिसको ये पता है अगर मैं फेल हो जाऊंगा तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, वो मेहनत करता है। मेरे भाइयों, हमारे हिसाब का टाइम करीब आ चुका है। मौत कभी भी आ सकती है। वजाअत सकरतुल मौत बिल हक़्क़ि ज़ालिका मा कुन्त मिन्हु तहीद। मौत आएगी और जिस दिन मौत को आना होगा हम 1 मिनट पहले मर नहीं सकते, 1 मिनट बाद में नहीं मर सकते। दुनिया ने बहुत तरक्की कर ली लेकिन मौत का इलाज अभी तक तलाश नहीं किया जा सका। युद्रिकुमुल मौत वलौ कुन्तुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, तुम शीशा पिलाए हुए दीवारों के अंदर कैद हो जाओ तब भी मौत तुमको आकर के रहेगी। मेरे प्यारे साथियों, इसके पहले कि मौत आए हम उस हिसाब की तैयारी कर लें। ये 2-3 सवालात आए हैं जिसको जवाब देख लेते हैं। ग्रुप लोन का यहां ज्यादा चर्चा है, क्या होता है ग्रुप लोन में? शेख तौहीद साहब कुछ बताइए आप। एक बात, मोटी मोटी बात आप समझ लीजिए, शरीयत में पैसे के बदले अगर हम पैसा ले रहे हैं तो उसमें कमी और बेशी करके नहीं ले सकते। अगर मैंने आपको 1 लाख रुपया दिया और यह तय करके दिया कि आप मुझे वापस 1,20,000 लौटाएंगे तो वो 20,000 शरीयत की नजर में सूद है, ब्याज है, हराम है, रिबा है। शरीयत ये कहती है कि आप किसी को भी अगर पैसा उधार देते हैं, कर्ज देते हैं, लोन देते हैं तो लोन पर आप किसी भी प्रकार का बेनिफिट नहीं ले सकते। इसीलिए अगर आप कोई सामान गिरवी रखते हैं किसी के पास तो गिरवी सामान रख करके जो आपको लोन दे रहा है उस गिरवी सामान से अगर वो बेनिफिट उठा रहा है तो वो भी सूद में आता है, वो भी हराम है। इसलिए बहुत सारी जगहों पे क्या होता है कि मकान लोग किसी को किराए पे देते हैं तो उसकी शक्ल क्या है कि 10 लाख रुपया वो एडवांस ले लेते हैं पूरा और उसको मकान रहने के लिए दे देते हैं। अब वो 2 साल, 4 साल, 5 साल रहता है और फिर जब जाने लगता है वो 10 लाख उठा के वापस देते हैं। उलमा ने इसको भी हराम कहा है, ये भी सूद की एक शक्ल है। क्यों? क्योंकि आपने 10 लाख के बदले 10 ही लाख दिया है मगर बेनिफिट क्या आपने उठाया? मकान में रहने का बेनिफिट आपने उठाया। तो कर्ज पे किसी भी प्रकार का बेनिफिट उठाना ये इस्लाम में जायज नहीं है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने एक आदमी को कर्जा दिया और वो कर्जा नहीं लौटा रहा था। इमाम साहब एक दिन उससे मिलने के लिए गए, गर्मी का मौसम था और उस आदमी के घर के दरवाजे के अंदर पेड़ वगैरह लगे हुए थे और ठंडा पानी भी वहां पर था। इमाम साहब ने दरवाजा खटखटाया, थोड़ी देर के बाद आदमी आया। उसने कहा, अरे इमाम साहब आप मेरे दरवाजे पर आप आए हैं और बाहर खड़े धूप में, अरे अंदर आइए, पेड़ की छांव में बैठिए और ठंडा पानी पीजिए, पैसे का लेन देन होता रहेगा। इमाम साहब ने कहा, माफ करना, तुमसे मेरा जो संबंध और ताल्लुक था वो अपनी जगह है, इस वक्त मैं तुमसे कर्जा लेने आया हूं और शरीयत ये कहती है कि कर्जे पर किसी प्रकार का मुनाफा नहीं ले सकते। मैं तुमसे कर्जा लेने आया हूं, अगर मैं तुम्हारे घर के पेड़ की छांव में बैठता हूं और तुम्हारे घर का ठंडा पानी पीता हूं तो ये भी मुझे डर है कहीं सूद में शामिल ना हो जाए। मेरे प्यारे साथियों, ये इस्लाम का कानून है और आज बड़े धड़ल्ले से, और मुझे अफसोस होता है बिहार और झारखंड में बहुत छोटी छोटी रकम, जबकि लोग चाहें तो आपस में कोई ऐसी कमेटी बना सकते हैं जो बगैर इंटरेस्ट के लोगों को कर्जा दे, कोई गारंटी ले ले, कोई चीज ले ले, बगैर इंटरेस्ट के कर्जा दे। आज 10-10 हज़ार का अमाउंट मुसलमान अपने मुसलमान भाई को सूद पर दे रहा है, मुसलमान से सूद कमा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, ये बात याद रखो, यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदकात, अल्लाह ताला सूद को मिटाता है और सदका को बढ़ाता है। अगर आप सूद का पैसा कमाएंगे वो पैसा कहीं ना कहीं आपके घर की बरकत को खत्म कर देगा। नावाकफियत अशिया की खरीदो फरोख्त का चर्चा भी बहुत ज्यादा है, जैसे मखाना वगैरह। अच्छा, वो क्या मतलब बता रहे हैं, नावाकफियत का क्या मतलब है? हाँ, ये बे गरर इसको बोलते शरीयत। शरीयत क्या कहती है कि आप लेन देन किसी चीज का कर रहे हैं तो क्या खरीद रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, ये क्लियर होना चाहिए। इसीलिए पेड़ की पैदावार होने के पहले पेड़ का सौदा कर लेना सही नहीं है। जी जी जी, और मछली भी पानी में हाँ, अंदाजा करके कितनी मछली आएगी नहीं मालूम, ये बे गरर इसको बोलते, धोखा है ये।
शरीयत हमारी अल्लाह की बनाई हुई शरीयत है, इसमें ट्रांसपेरेंसी है। हम आपसे कोई सौदा कर रहे हैं, शरीयत ये कहती है कीमत भी क्लियर होनी चाहिए और जो सामान हम खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं वो भी क्लियर होना चाहिए। अगर कहीं से भी उसमें कोई चीज क्लियर नहीं है तो फिर वो सौदा शरीयत की नजर में सही नहीं है। अकीका का गोश्त माँ बाप खा सकते हैं या नहीं खा सकते? बिल्कुल खा सकते हैं। अकीका के गोश्त में कोई हर्ज की बात नहीं है, माँ बाप खा सकते हैं, पूरे परिवार को खिला सकते हैं, गरीबों को बांट सकते हैं, उसमें कोई पाबंदी आपके ऊपर नहीं की गई कि आपको यही करना है, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। असल चीज क्या है, अल्लाह के नाम पे एक जानवर ज़बा होना चाहिए जो शरीयत की कंडीशन के मुताबिक हो और वो अकीका की नीयत से ज़बा होना चाहिए, बस। उसमें कोई ऐसा मसला नहीं कि माँ बाप नहीं खा सकते, बिल्कुल खा सकते हैं। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। मैयत का ऐलान मस्जिद के माइक से करना कैसा है? आज के खुतबे में किसी आलिम ने कहा कि बिदअत और इस मसले को लेकर गांव में बहुत हलचल है। देखिए, हदीस में मैयत का ऐलान दौरे जाहिलियत के तरीके से जो होता था उसको अल्लाह के नबी ने मना किया है। इत्तला देने के लिए अगर ऐलान किया जाए तो वो मना नहीं है। भाई आज गांव में तमाम लोगों को मालूम हो जाता है मस्जिद के माइक से ऐलान होता है, उसमें क्या हरज की बात है? उसमें तो नहीं। वो दौरे जाहिलियत में नौहा के तरीके पर मैयत का नाम ले लेकर उसकी खूबी बयान कर करके जो है ऐलान होता था, उसको अल्लाह के नबी ने मना किया है। लेकिन आज हमारे यहाँ जो मैयत का ऐलान होता है वो सिर्फ इत्तला देने के लिए, इंफॉर्मेशन, सूचना देने के लिए होता है, उसमें इंशाअल्लाह कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात कहूँगा कि अगर मैयत का ऐलान बगैर माइक के हो सकता है या गांव की एक मस्जिद से हो गया, सारे गांव को पता लग गया। हमारे बनारस की मैं बात बताऊं, एक मोहल्ले में 10 मस्जिद है और 10 करीब करीब में है, 10 से ऐलान हो रहा है हाजी साहब का इंतकाल हो गया, हाजी साहब का इंतकाल हो, सुनते सुनते कान पक जाता है। 15 मिनट के अंदर 10 मस्जिदों में ऐलान होता है। तो ये चीज थोड़ी गलत है कि ये बहुत ज्यादा हो रहा है। लेकिन इत्तला देने के लिए अगर मस्जिद में ऐलान होता है तो इसको इतना बड़ा इशू बनाना ठीक नहीं है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। जज़ाकुमुल्लाह खैर जज़ा। अगर कोई लड़का उसकी शादी में दहेज में पैसा लिया और फिर बाद में उसको हिदायत हुआ और वो कहा कि पैसा वापस करना चाहूं तो कर सकता है या नहीं, और वापस करना कैसा है? बड़े कलेजे वाला लड़का है भाई, मिलता माल आजकल कोई छोड़ता नहीं है। इस बेचारे को मिला है, इसने ले लिया है, अब वापस करना चाहता है। तो अच्छा नहीं, इसमें तो यही लिया कि ले चुका है, लेना गलत था, उसने ले लिया, अब तौबा का ख्याल आया तो ससुर जी से बात कर ले कि भाई बाइक आप वापस ले लीजिए, 4 व्हीलर वापस ले लीजिए। तो अगर वापस देना चाह रहा है और ससुर अगर वापस ले रहा है तो कोई हरज की बात नहीं कर सकते। तौबा में भाई अगर हमने किसी का पैसा नाजायज तरीके से ले लिया तो तौबा की एक कंडीशन ये भी है कि पैसा वापस करना पड़ेगा। तो यहां वो वाली नाजायज शक्ल तो नहीं है भाई। ऐसा नहीं कि ससुर के ऊपर जबरदस्ती करके आदमी ले रहा है, वो एक रिवाज है, गलत रिवाज है, पड़ गया है। लेकिन अगर इंसान तौबा कर रहा है और उसका ख्याल है कि वापस कर देना चाहिए और ससुर ले रहा है तो वापस कर दे, कोई हरज की बात नहीं। ससुर अगर इनकार कर रहा है, नहीं भाई हमने दे दिया, हम वापस नहीं लेंगे, तो अब चूंकि ये तौबा कर चुका है तो इंशाअल्लाह गुनहगार नहीं होगा। लेकिन अगर तौबा कर लिया है तो एक बार ट्राई कर ले, शायद ससुर मान जाए। लेकिन अब आजकल क्या होता है, 50,000 की बाइक है, 2 साल बाद आप वापस करेंगे तो 25,000 की पड़ेगी, वो है हाफ वैल्यू हो जाएगी। तो आप देख लीजिए, एक बार ससुर जी से बात कर लीजिए। ससुर जी भी सोचेंगे कि हम वापस ले लेंगे, हमारी लड़की को ना वापस भेज दें, वो इतना बड़ा रिस्क लेंगे नहीं, मेरे ख्याल से मना कर देंगे। लेकिन अगर ले ले तो आप वापस कर सकते हैं। चंदा बहुत कम हुआ है, इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि और 10 मिनट मौलाना डॉक्टर अब्दुल गफ्फार साहब सलफी हैं कुर्सी पर, आप इनसे आए, मुसाफा करें और मस्जिद के लिए चंदा रखते जाए। जैसे मौलाना जर्जी साहब की तकरीर में होता है 20,000 30,000 चंदा हो जाता है, आप लोग भी आके मुसाफा करें। और जितने चैनल वाले हैं, मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब मना नहीं करते हैं, सबको तकरीर रिकॉर्डिंग का मौका, अच्छा खासी कमाई है, इसलिए आप लोग भी 100-500 जो हो सके चंदा दे के जाइएगा मस्जिद के लिए। आइए सब लोग मुसाफा कीजिए मौलाना से। सवालात 1-2 और हैं, जवाब दे के बाद खत्म करते हैं। अगर कोई गैर मुस्लिम फोन किया और नमस्कार बोला तो हम उसको जवाब में उसको क्या कहेंगे आदाब के लिए? देखिए, ये भारत जैसे मुल्क में जहाँ मल्टी कल्चर है और मुख्तलिफ मज़ाहिब के बीच में आप रहते हैं, ये बड़ा अहम सवाल है, इसका सामना भी हमको करना पड़ता है। तो नमस्कार का एक लफ्ज़ ऐसा है कि इसके कई माना होते हैं।
संस्कृत में नमन के माने किसी का एहतराम करना भी होता है, सम्मान करना, किसी के आगे झुकना भी होता है, किसी को सजदा करना भी होता है, और नमस्कार का मतलब कि मैं आपको नमन करता हूं। तो भाई एहतराम भी एक माना हो गया, झुकना भी एक माना हो गया, और इबादत के माना में भी नम का लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो ये लफ्ज मशकूक लफ्ज है, डाउटफुल लफ्ज है, इससे हमें अवॉइड करना चाहिए। जब एक लफ्ज के कई माना और उसमें एक आध दो माना हराम हो तो हमें वो लफ्ज इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। हाँ, कहीं ऐसा हो कि भाई हम किसी बॉस के अंडर में रह रहे हैं और वहां अगर हम वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं करेंगे तो बहुत बड़े नुकसान का अंदेशा है, तो वहां दिल में ये नियत करके कि मैं यहां एहतराम के ही माना में कह रहा हूं और मजबूरी में कह रहा हूं, ये लफ्ज से मैं राजी नहीं हूं, वहां गुंजाइश निकल सकती है। लेकिन हमारे यहां क्या हो रहा है, छोटे मोटे मामलात में भी लोग नमस्कार को आदत बना लेते हैं। मैंने यूपी में देखा, यूपी में तो जाहिर है कि यहाँ से भी माहौल जो है थोड़ा अलग है, लेकिन वहाँ आदाब कह के लोग काम चला रहे थे, सलाम कह के। अगर आप बचना चाहें तो बचने के बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन हम इसको बड़ा सॉफ्ट में, हल्के में लेते हैं और लोग आमतौर से नमस्कार बोलते हैं। नहीं बोलना चाहिए, इससे अवॉइड करना चाहिए। जी, अंग्रेजी में बोल दे, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ऐसा बोल दे, उसमें कम से कम ये वाली कवाहत तो नहीं रहेगी। क्या औरत नाइटी पहन करके नमाज पढ़ सकती है? अगर वो नाइटी ऐसी है जो औरत के पूरे शरीर को ढांप रही है, पूरा शरीर उसका कवर है, और नाइटी टाइट नहीं है, चुस्त नहीं है, बदन के आज़ा जो है झलक नहीं रहे हैं, तो ऐसी नाइटी में नमाज हो जाएगी। नाइटी अपने आप में कोई जो है गलत लिबास नहीं है, एक आराम के लिए उसको रात में पहनने के लिए एक ड्रेस बनाया गया है। लेकिन बहुत सारी नाइटी ऐसी आती है जो है बड़ी ट्रांसपेरेंट होती है, टाइट होती है, तो जाहिर है कि ऐसी नाइटी में औरत का नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है। ऐसी साड़ी में भी नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है, ऐसे जो है सूट में भी नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है। तो लिबास जो भी औरत पहने वो उसके लिए सातिर हो, पूरे बदन को। औरत का सिर्फ चेहरा और हथेली ये खुला होना चाहिए, बाकी उसका पूरा शरीर नमाज की हालत में ढका होना चाहिए। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। ये चंद सवालात थे जिनका जवाब आपके सामने रखा गया। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन हम सबको नेक अमल, अच्छी समझ की तौफीक अता फरमाए। आखिर में जैसा कि शेख तौहीद साहब ने ऐलान किया है, इस मस्जिद के लिए आप हजरात, कुछ देर में आपके सामने बैठा हूँ, आप आएँ और आकर के आप इस मस्जिद के लिए काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फ़ी ग़फ़लतिन मुअरिदून। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वमा ख़लक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निअमतानि मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सिहतु वल फ़राग़। जो चाहे कीजिए कोई सजा तो है ही नहीं, जो चाहे कीजिए कोई सजा तो है ही नहीं,
जमाना सोच रहा है खुदा तो है ही नहीं, जमाना सोच रहा है खुदा तो है ही नहीं। दिखा रहे हो नई मंजिलों के ख्वाब हमें, दिखा रहे हो नई मंजिलों के ख्वाब हमें। तुम्हारे पास तो कोई, तुम्हारे पास कोई रास्ता तो है ही नहीं, तुम्हारे पास कोई रास्ता तो है ही नहीं। वो अपने चेहरे के दागों पे क्यों न फख्र करे, वो अपने चेहरे के दागों पे क्यों न फख्र करे। अब उनके पास कोई आईना तो है ही नहीं, अब उनके पास कोई आईना तो है ही नहीं। सब आसमान से उतरे हुए फरिश्ते हैं, सब आसमान से उतरे हुए फरिश्ते हैं। अभी के लोगों में कोई बुरा तो है ही नहीं, अभी के लोगों में कोई बुरा तो है ही नहीं। जो चाहे कीजिए कोई सजा तो है ही नहीं। इस इजलास के सदर मोहतरम और सीमांचल की और शेरशाबादी बिरादरी के बावकार आलिम दीन और बेहतरीन मुकर्रिर और मिल्लत का दर्द रखने वाले और सदारत की कुर्सी पर बैठने के बावजूद आखिर तक स्टेज पर जम करके मस्जिद का इदारे का ताउन कराने वाली शख्सियत शेख तौहीद आलम सलफ़ी साहब, स्टेज पर जलवा अफरोज़ मुहतरम उलमाए किराम, सोहरा डांगी के मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों, नौजवानों, माँओं और बहनों, प्यारे बच्चों, आज का ये प्रोग्राम 26 दिसंबर की तारीख को रखा गया, लेकिन अंग्रेजी कैलेंडर चूंकि 12 बजे के बाद चेंज हो जाता है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि 27 तारीख शुरू हो चुकी है और कटिहार के इलाके में ये 2025 का आखिरी प्रोग्राम है। आज का ये प्रोग्राम जब मैंने दिया था तो ये तो मालूम था कि सर्दी पड़ेगी, लेकिन इधर एक हफ्ते से सर्दी बहुत ज्यादा बढ़ गई और मैं बहुत डर गया कि प्रोग्रामों को कैसे मैनेज किया जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं मैं बाई रोड सफर करता हूं और आज के सफर में तो बनारस से मैं कार लेके आया हूं और बहुत सर्दी बनारस में भी पड़ रही थी, मगर ड्राइवर साहब हमारे बेचारे हिम्मती हैं, नौजवान हैं, वो तैयार हुए और मैं फैमिली को लेकर के आने, बच्चों की भी छुट्टी थी, उनको लेकर के आने का प्लान था, मैंने उसको कैंसिल किया, अकेला ही आया, छोटा भाई मेरा साथ में आया है। हम लोग बनारस से तकरीबन 600-650 किलोमीटर का सफ़र तय करके अररिया आए, अररिया से फिर आपके बीच में हम आए और इरादा ये था कि जल्दी पहुंचेंगे, तकरीर करके निकल जाएंगे, क्योंकि कल तो छुट्टी है बनारस में हमारे मदरसे की, लेकिन कल हमको फ़्लाइट भी पकड़ना है, मुंबई का सफ़र निकलना है मुझे कल, तो इसलिए तकरीर के फ़ौरन बाद निकलना भी है।
लेकिन जब मैंने देखा कि मस्जिद की तामीर का मामला है, अल्लाह के घर का मामला है, और मैं चंदा करता नहीं हूँ, चंदा की आदत नहीं है मेरी, और मेरे हाथ पे आप चंदा देंगे भी नहीं, और हमारे बंगला मुकर्रिर बड़े बेहतरीन अंदाज में चंदा कर लेते हैं, जो 50,000 देने वाला है उसके कंधे पर हाथ रख के उससे 1 लाख भी ले लेते हैं, ये हुनर उनको आता है। तो मैंने सोचा चलो भाई मस्जिद का फ़ायदा है, मैं आधा घंटा बैठ ही जाता हूँ, ठीक है, कुछ हम देर से पहुँचेंगे बनारस, कोई ऐसा भागम भाग नहीं है, इत्मीनान से गाड़ी भी चला के जाना है, कोहरे का मौसम है, दुआ कीजिए सही सलामत हम अपनी मंजिल पर पहुँच जाएं। मैं मुबारकबाद देता हूँ सोहरा डांगी के उन तमाम लोगों को जिन्होंने इस दौर में, जब मस्जिदों को बनाने के बहुत सारे रास्ते हैं, और आपके सीमांचल की बहुत सारी मस्जिदें हैं जो बाहर के पैसों से बनी हैं, मगर इस गांव के लोगों की हिम्मत को सलाम करता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा प्रोजेक्ट मुझे बताया, लोगों ने बड़ा ज़मीन बड़ी है, अगर मस्जिद का पूरा काम कंप्लीट करेंगे 1 करोड़ तक खर्च जाएगा। गांव है, कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है, करोड़पतियों का इलाका नहीं है, मगर लोगों ने सिस्टम बनाया, हर परिवार के हर मर्द के पीछे इतना पैसा आपको मस्जिद में देना पड़ेगा, और लोगों ने दिया भी है, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चंदा लोगों ने दिया है। मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह इस दान को, इस सदका खैरात को आपकी नजात का ज़रिया बना दे, और जिन लोगों ने अपने मरहूमीन की तरफ से दिया है, अपने माँ बाप की तरफ से, या जो भी उनके रिश्तेदार इंतकाल कर चुके हैं उनकी तरफ से उन्होंने मस्जिद में ताउन दिया है, अल्लाह उनके ताउन को कबूल फरमाए, उनके मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, और इस गांव के लोगों को इस मस्जिद की तामीर जल्द से जल्द मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मेरे भाइयों, दिसंबर का ये आखिर का जो टाइम है, ये पूरी दुनिया में छुट्टी का टाइम माना जाता है। अभी हमारे एक दोस्त उम्रा करने गए, वहां बहुत भीड़ है। मैंने पूछा क्यों इतनी भीड़ है? बोले उम्रा करने बहुत सारे लोग आए हैं। मैंने कहा क्यों आए हैं? कहा कि छुट्टियों का टाइम है, क्रिसमस का त्यौहार, और उसके बाद